हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम क्या होता है? बायो सावर्ट का नियम समझे। ये चालक तार है, ये चालक तार है ए बी। इस चालक तार में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस चालक तार ए बी में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर मान लें, अपन किसी बिंदु P मान लेंगे, उस बिंदु को किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। क्या होता है ये नियम? चित्रानुसार इस चालक तार AB में I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इस धारावाही चालक तार पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश के मध्य बिंदु O से, इस अल्पांश के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लिया। हमने क्या किया? इस चालक तार, एक चालक तार लिया AB। इस चालक तार AB में I धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इस चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस धारावाही चालक तार पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया कि इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dB है। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dB है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है कि इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है वो इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती है। जो चालक तार है AB, इस चालक तार AB के कारण, इस चालक तार में AB के कारण जो हमने अल्पांश लिया है dl, इस dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है? dB। तो dB जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस धारावाही अल्पांश की लंबाई dl के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है। दूसरी बात, प्रेक्षण बिंदु P और अल्पांश के मध्य बिंदु O को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो dB समानुपाती क्या हो जाएगा? साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। चौथी बात, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है वो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है वो प्रेक्षण बिंदु P और अल्पांश के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। अब देखें समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4 से dB बराबर कितना हो जाएगा? I dB समानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो dB बराबर कितना हो जाएगा? K I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या निकल गई?
ये क्या निकल गई आपकी, इस धारावाही अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। कितना निकल के आया, dB बराबर k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ k समानुपाती, यहाँ k समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। dB बराबर k बराबर होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसकी उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति। म्यू 0 क्या है, यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर होता है इसका मात्रक। तो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ निर्वात की उपस्थिति में। और म्यू 0 जो होती है वो होती है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर माध्यम की उपस्थिति में लिखना चाहें, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में dB बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल, म्यू 0 की जगह म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू 0 का मान जो होता है, म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, बायो सावर्ट का नियम हो गया। अब हम बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। अब हम बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग है आपका, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है आपका धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह आपका टॉपिक है। आपको क्या करना है, धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता निकालनी है। हम पहले पॉइंट में दो स्थिति में निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम निकालेंगे धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये धारावाही वर्ताकार कुंडली है। ये इस धारावाही वर्ताकार कुंडली का केंद्र है O। मान लिया कि इस धारावाही वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है। हमें इस धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस धारावाही वर्ताकार कुंडली पर एक dl लंबाई का अल्पांश ले लिया। चित्रानुसार एक धारावाही वर्ताकार कुंडली पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है। इस धारावाही वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या a है। इस धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस धारावाही वर्ताकार कुंडली पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। O बिंदु और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तब बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार dB बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर। तो dB बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा, साइन नब्बे का मान 1 a स्क्वायर। तब संपूर्ण धारावाही वर्ताकार कुंडली के संपूर्ण धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I बटा a स्क्वायर, सिग्मा कर देंगे dl का। तो केवल इसका अपने को समाकलन करें या सिग्मा करें। तो B बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I बटा a स्क्वायर dl। तो पूरी धारावाही वर्ताकार कुंडली की परिधि आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई a, ये कट जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से। तो μ0 I अपॉन 2, μ0 I अपॉन 2a। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि कुंडली में n फेरे हों तो कितना हो जाएगा, B बराबर μ0 ni अपॉन 2a, जो कि क्या है, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो हम अगली वीडियो में निकालेंगे। धन्यवाद।